Question number 11. The time taken by a boat to go 21 km downstream is equal to the time taken by it to go 9 km upstream. To go 12 km downstream and the same distance upstream, it takes a total of 5 by 7 hours. How much time will the boat take to go 28 km downstream? तो इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या पता होना चाहिए, डाउनस्ट्रीम की स्पीड. तो क्या करेंगे, लेट डाउनस्ट्रीम की स्पीड x, अपस्ट्रीम की स्पीड y. और उन्होंने क्या बोला, टाइम सेम लग रहा है. तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड. तो 21 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 9 बाई वाई है. एक्स बाई वाई, ये 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21. इसका मतलब एक्स यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा. एक्स बाई वाई इज इक्वल्स टू 7:3 है. अब एक्स बाई वाई मतलब एक्स रेशो वाई 7:3 है. लेकिन रेशो का क्या मतलब है, जितना भी सिंपलेस्ट फॉर्म है वो हमने क्या कर दिया है, हमने कट कर दिया है ना. तो इसको हम ले लेते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 7 के और y इज इक्वल्स टू 3 के. ऐसा हो सकता है इनके बीच में कोई ना कोई फैक्टर हो जो हमने कैंसिल आउट कर दिया हो, तो वो 7 के और 3 के ले लिया है ना. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 12 किलोमीटर ही अप स्ट्रीम. यहाँ पे 7 लिखेंगे, 7 के और 3 के. जाने में लगते हैं 7 5 ज़ा 35 और 5 40 बाई 7 आवर्स. एलसीएम ले लो, कितना आएगा 21 के. 7 के टेबल में 21 के किस पे आता है 3 पे, 12 3 ज़ा 36. प्लस 3 के टेबल में 21 के किस पे आता है 7 पे, 12 7 ज़ा 84 इज इक्वल्स टू 40 बाई 7. 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21. 36 प्लस 84 कितना है 120. 120 बाई 3 के, 3 40 ज़ा इज इक्वल्स टू 40 बाई, कट चुका है ये तो, 40 से 40. के की वैल्यू आ गई 1. मतलब ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है. एक्स की वैल्यू 7 है, वाई की 3 है. हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू गो 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम. डाउन स्ट्रीम में 7 है स्पीड, बस 7 4 द 28. 4 इज़ द राइट आंसर. चेक भी कर लेते हैं. यस, 4 इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12. द वैल्यू ऑफ, कैसे निकालना है ये क्वेश्चन हमने पहले भी बहुत बारी कर लिया. सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, ऑफ को. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. 2 बाई 5 इंटू में 4 1 ज़ा 4 और 1 5 बाई 4. 2 2 ज़ा 4, 5 से 5 कट गया, ये आ गया 1 बाई 2. तो क्वेश्चन है 1 बाई 2 इंटू में 3 बाई 4 डिवाइड 1 बाई 2. ऐसे है. ऐसे ये भी 5 1 बाई 2 कितना हो गया, 5 2 ज़ा 10 और 1 11 बाई 2 डिवाइड 3 3 ज़ा 9 और 2 11 बाई 3 ऑफ मतलब 1 बाई 2. और पहले ये 1 बाई 2 करेंगे, ऑफ था ना इसलिए पहले इसको सॉल्व करना है. माइनस 3 2 ज़ा 6 और 1 7 बाई 2 प्लस 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14 और 1 15 बाई 2 डिवाइड 2 बाई 5 इंटू में 4 3 ज़ा 12 और 3 15 बाई 4. पहले इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना. चलो सॉल्व कर लेते हैं. 1 बाई 2 इंटू 3 बाई 4 इंटू में 2 11 बाई 2. इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा, इंटू में 6 बाई 11, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, माइनस 7 बाई 2 प्लस 15 बाई 2. ये कट रहा है, 2 2 ज़ा 4, 5 6 ज़ा 15, 3 बाई 2 आ गया, इंटू में 2 बाई 3. बस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 11 से 11, 2 3 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया. 5 प्लस 3 8, 3 बाई 7 अपॉन में 8 माइनस 7 बाई 2. तो ये हो गया 3 बाई 7. 8 2 ज़ा 16 माइनस 7 कितना हुआ 9 और 2 ऊपर, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, ये ऐसे है 3 बाई 7 इंटू में 9 इंटू 2, 3 3 ज़ा 9 और ये लिखते लिखते गलती से 4 का बन गया 7, इसलिए क्वेश्चन हो गया गड़बड़. बस ये 4 है. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. आंसर आया 1 बाई 6. चेक कर लेते हैं. यस, आंसर इज़ 1 बाई 6. क्वेश्चन नंबर 13. द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन इज 444 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज़ 24 सेंटीमीटर. डायमीटर कितना है, तो रेडियस कितनी हो गई 12.
वॉल्यूम ऑफ द कॉन निकालना है। वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें एच भी चाहिए, आर तो है हमारे पास, आर है, हमें एच चाहिए। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल इज इक्वल टू 4 पाई, पाई से पाई कट गया, आर कितना है 12, एल इज इक्वल टू 4 3 12, ये 1 1 1 3 1 3 3 3 9 बचा 2 3 7 21। एल की वैल्यू आ गई 37 और आपको पता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर कितना हो गया 37 का स्क्वायर, या आर स्क्वायर इधर माइनस में आ जाएगा, डायरेक्ट माइनस लिख दो, -12 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब ये मत करने लग जाना 37 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर निकालना है, नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, वो हो गया 49, ए माइनस बी वो हो गया 25 इज इक्वल टू एच अंडर रूट में 49 7 25 5। तो एच की वैल्यू आ गई 7 5 35 और हमें क्या निकालना था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 इंटू में पाई एज इट इज़, क्योंकि ऑप्शन में पाई दिख रहा है। आर कितना है 12 इंटू 12 इंटू में एच कितना है 35, बस 3 4 12 और 35 4 कितना होता है 35 2 70 140 इंटू 12 पाई, यही आंसर है। तो 12 12 144, उसमें 24 और प्लस कर दो 1680 पाई, 1680 पाई। चेक कर लेते हैं, यस दिस इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, P and Q started a business by investing their capitals in the ratio 1:2। कैपिटल किस रेशो में 1:Q में, ये P है ये Q है। P's इन्वेस्टमेंट इज़ 3 times द दैट ऑफ Q। मतलब अगर Q की इन्वेस्टमेंट 1 है तो P की इन्वेस्टमेंट है, मतलब अगर Q ने 1 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है तो P ने 3 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया है ना, 3 टाइम्स है। क्या लिखा है पीरियड ऑफ पीज इन्वेस्टमेंट इज 3 times दैट ऑफ Q। और आपको पता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है, प्रॉफिट होता है कैपिटल इंटू में टाइम, तो बस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा। ये मैंने क्या Q लिख दिया 2 है ये, बस प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा 1 इंटू 3 रेशो 2 1 2 3 रेशो 2। उन्होंने बोला इफ़ P रिसीव्ड अ प्रॉफिट ऑफ इतना, P को मिला है 22,800, मतलब 3 किसको रिप्रेजेंट करना है 22,800 को, तो टोटल प्रॉफिट 5 की वैल्यू निकालनी है। तो 2280/3, 1 की वैल्यू आ गई इंटू में 5, 3 7 21 बचा 1, 3 6 18, 7600 इंटू में 5, 76 5 कितना होता है 0 0 एज इट इज, 6 5 30 का, 3 7 5 35, 38,000 इज द राइट आंसर। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Production of rice by the states A, B and C during 2018 to 2020, 18, 19, 20, ठीक है। The average production of rice per year by states A, B and C in 2018 is what percentage less than the production of rice by the state C in 2020। तो C ने 2020 में कितना प्रोडक्शन किया 720 का, इससे तो हमें कंपेयर करना है। अब हमें A, B, C का 2018 का, ये 18 है ए, ये बी, ये सी, इसका हमें एवरेज निकालना है। देखो एवरेज ना 500 ले लो, 500 मैंने ले लिया तो यहाँ पे -50 450, 500 में से 50 पीछे +50, ये 50 आ गया और ये +120, डेविएशन कितना हुआ 120 का। अब ये जो 120 एक्स्ट्रा ये तीनों में बटेंगे, 3 4 12, 40 आ गया। इसका मतलब 540 आपका एवरेज है और 720 आपका सी का क्या है 2020 में, जो जिससे हमें कंपेयर करना है। कितना ज़्यादा है भाई, कितना कम है 540 720 से कितना कम है, 0 का 0, 12 - 4 8, 6 - 5 1, 180/540 इंटू में 100%, 18 1 18, 18 3 54, बस 33 1/3%। ओहो 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 गलत कर दिया। देखो कंपेयर किससे करना था 720 से, कंपेयर किससे करना है 720 से, तो बस कितना आया था 180/720। देखो कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई थी, आपको भी ध्यान रखना है एग्ज़ाम में। 18 1 18, 18 4 72, 4 25 100, 25%। क्वेश्चन नंबर 16, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹351.90 आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ
X% and 15% on its marked price of rupees 450. If a single discount of 2x% is given on its marked price, then its selling price will be, देखो 450 है, उसके बाद कितने का डिस्काउंट मिला, पहले 15% है, तो हमें पे कितना करना पड़ा, 85%, 85/100 हो गया। उसके बाद x% का डिस्काउंट मिला है, तो पे कितना करना पड़ रहा है, 100 - x/100 इज इक्वल्स टू है 3519/10। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। तो अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, सिंपल, बस 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इतना हो गया। अब देखो 17 5 ज़ा 85, 17 1 ज़ा 17, बचा कितना 1, फिर ना जाने की 0, ये हो गया 119। 17 7 ज़ा 119। देखो 17 2 ज़ा 34 होता है भाई, मैंने 207, ठीक है। अब ये 5 9 ज़ा 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18, बचा कितना 2, 9 3 ज़ा 27, 5 5 ज़ा 25 होता है, पहले चलो ऐसे काटो, 5 20 ज़ा 100, फिर 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 100, तो 5 4 ज़ा 20, 100 माइनस x इज इक्वल्स टू 23 इंटू 4, कितना आया 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 और 92, x की वैल्यू आ गई 8, मतलब 8%, x की वैल्यू आ गई 8। तो हमें एक सिंगल डिस्काउंट 2x% किसके इक्वल होगा, निकालो 450 का 16%, 16/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गई, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 8 9 ज़ा 72, 72 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है 450 में से, माइनस 72 कर दो, 10 में से 2 गया 8, 14 में से 7 गया 7 और 378, 378 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, द रेशियो ऑफ द स्पिरिट एंड वाटर इन अ सॉल्यूशन ए इज 6:7 एंड द रेशियो ऑफ, अब देखो यहाँ पे स्पिरिट एंड वाटर लिखा था और यहाँ पे वाटर एंड स्पिरिट लिखा है, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान देना। ये सॉल्यूशन ए है, ये स्पिरिट, ये वाटर ए में है 6:7 और बी में है, अब ये 4:9 हो जाएगा। ए से हमने निकाला 3 लीटर वाटर, 3 लीटर मिक्सचर, और बी से हमने निकाला 5 लीटर मिक्सचर, और उन्होंने बोला है जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसमें 780 मिलीलीटर में कितना स्पिरिट की क्वांटिटी होगी मिलीलीटर में। तो पहले तो हमें रेशो पता होना चाहिए, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना स्पिरिट और वाटर किस रेशो में है जो न्यू मिक्सचर है उसमें। तो भाई उन्होंने 3 लीटर्स निकाला, इस 3 लीटर्स में से 6/13 स्पिरिट होगा और 7/13 जो होगा वो वाटर होगा। तो बस 3 इंटू में 6/13, ये तो हो गया स्पिरिट, और यहाँ पे 3 इंटू में 7/13 ये हो गया वाटर, प्लस यहाँ से कितना निकला है 9 और 4 13 होता है, तो 5 में से 4/13 तो स्पिरिट हो गया, रेशो का मार्क कर दो, प्लस 9 इंटू में 5/13 स्पिरिट हो गया। 13 जो है वो कॉमन लेके कट जाएगा, 6 3 ज़ा 18 प्लस 5 4 ज़ा 20, रेशो 7 3 ज़ा 21 प्लस 9 5 ज़ा 45, प्लस कर लेते हैं, ये हो गया 38 रेशो 66, तो 19/33, 19 रेशो 33 आ गया। मतलब अगर टोटल जो है वो है 9 और 3 12 का 1 3 4 3 और 1 4 और 1 5, अगर 52 लीटर या 52 मिलीलीटर हमारा लिक्विड है तो उसमें से 19 मिलीलीटर तो स्पिरिट है और 33 मिलीलीटर वाटर है। लेकिन उन्होंने 52 नहीं बोला, उन्होंने कहा 780, तो 780 में रेशो कितना हो गया 19/52 है ना, 52 में से 19 है तो 780 के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं, बस काट देते हैं इसको। 4 की टेबल में आता है ये 4 1 ज़ा 4, 13 4 ज़ा 52, तो ये तो हो गया 13, और ये 4 1 ज़ा 4, बचा कितना 3, 4 9 ज़ा 36, 4 5 ज़ा 20, 13 1 ज़ा 13, 13 की टेबल में 15 पे आते हैं 195, 15 इंटू 19 कितना होता है 15 2 ज़ा 300, 300 माइनस 15 285, 285 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, अ लोन ऑफ ₹10,200 इज़ टू बी पेड बैक इन 2 इक्वल हाफ ईयरली। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। इन 2 हाफ ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली।
देन व्हाट इज़ द टोटल इंटरेस्ट चार्ज इन दिस स्कीम। देखो टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, टोटल इंटरेस्ट वही तो होगा जो आपने मंथली मतलब हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट दी है, उसमें से 10,200 माइनस कर दूंगी तो वही तो इंटरेस्ट है। तो अब हमें ये पता होना चाहिए हमने हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट कितनी दी है, वो समझ लो एक्स से। आप अपने हिसाब से समझना, हम दे रहे हैं। देखो मैंने 10,200 का लोन लिया, वो मुझे पूरा 1 साल बाद रिटर्न करना है। किस पर, मुझे कितना इंटरेस्ट देना है उसको, 8% पर एनम है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो टाइम हो जाएगा 2 और रेट हो जाएगा 4, यही होता है। तो बस 1 + 4/100 की पावर 2, इतना अमाउंट मुझे पे करना है। तो ये हो जाएगा 4 × 4 425 26/25 इंटू में 26/25। मुझे ये अमाउंट पूरा पे करना था 1 साल बाद, है ना। लेकिन मैंने क्या किया, 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट ले ली, 2 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट ले ली। पहले एक्स दिया, फिर एक्स दिया। लेकिन एक बात ध्यान दो, जो मैंने पहले एक्स दिया 6 महीने बाद, उस पर मुझे 6 महीने इंटरेस्ट भी तो मिलेगा, क्योंकि मैंने 1 साल से पहले दे दिया ना। तो इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा दो, इसके ऊपर, पहले वाले के ऊपर कितना इंटरेस्ट लगेगा, 4%। 4% क्यों लग रहा है, क्योंकि 8% पर एनम है ना, तो आधा लगा दो, बस 4/100। आई बात समझ, ये बराबर होगा इसके 2x + 4x/100 इज इक्वल्स टू 25 × 25 25 4 100। तो ये हो गया 102 × 4 × 26 × 26/25। एलसीएम ले लो, ये हो गया 200x + 4 204x/100 इज इक्वल्स टू 102 × 4 × 26 × 26/5। अब देखो 5 × 5 25 था, सॉरी ये 25 × 25 25 4 100 4 5 20 4 1 4 51 1 51 51 2 102। तो x की वैल्यू कितनी आई, 2 × 4 × 26 × 26 26 × 26 कितना होता है, 26 का स्क्वायर, 676 676 × 8 कितना हुआ, 8 8 6 48, 8 यहाँ 4 8 7 56 और 60 का 6 यहाँ 8 6 48 और 6 54 5408। ये तो है हमारी आधे साल की इंस्टॉलमेंट। तो 2 बारी इंस्टॉलमेंट पे करूँगी तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा, 10,816 रुपये। लिया कितना था उधार मैंने, 10,200। तो कितना एक्स्ट्रा पे किया, 616। कितना एक्स्ट्रा पे किया, 616। यही हमारा इंटरेस्ट है इस स्कीम में, यही इंटरेस्ट है। आई बात समझ। क्वेश्चन नंबर 19, द प्राइस ऑफ अ टी इज़ इंक्रीज बाय 40%। देखो 40% मतलब 2/5, 20% मतलब 1/5 और 6 1/4% मतलब 6 4 24 और 1 25/4 × 100 25 1 25 25 4 100 1/16। आई बात समझ। ये सारे हमने फ्रैक्शंस में लिख लिए। उन्होंने बोला प्राइस ऑफ टी इज़ इंक्रीज बाय 40%, मतलब अगर पहले प्राइस था तो 5, तो अब कितना हो गया 7 इंटू में, फिर वो डिक्रीज़ हो गया। पहले अगर 5 था तो अब हो गया 4, तो इफ़ेक्टिव ये चेंज आया। हमेशा याद रखना, डिनोमिनेटर मतलब ओरिजिनल और ऊपर वाला मतलब चेंज्ड। अब ये तो था प्राइस, जैसे ही मैं इसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूँगी तो वो टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू प्राइस इंटू क्वांटिटी, है ना। अब क्वांटिटी देखो, क्वांटिटी जो है वो रिड्यूस हुई है, मतलब पहले अगर क्वांटिटी 16 थी तो अब 16 में से 1 रिड्यूस होकर 15 रह गई। अब इसको काट लेते हैं, 5 3 15 4 1 4 4 4 16, कितना आ रहा है 7 3 21 5 4 20। अब ये हमारा एक्सपेंडिचर है, ये इनिशियल था या ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कह सकते हैं, और ये न्यू एक्सपेंडिचर है। तो ये ज़्यादा है कम है, परसेंटेज चेंज इन हिज एक्सपेंडिचर, चेंज कितना हुआ, पहले 20 खर्च कर रहा था, अब 21, चेंज कितने का हुआ 1 का, किस पर 20 पर। तो 1/20 कितना होता है 5%, बस इंक्रीज बाय 5%। चेक कर लेते हैं, यस। क्वेश्चन नंबर 20, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 23/40 ऑफ इट सेलिंग प्राइस। तो SP हमने मान लिया, लेट SP 40, इसका 23/40, 40 का
23/40 कितना हुआ 23। मतलब वैसे तो सेलिंग प्राइस 40 था, लेकिन हमने कितने में बेचा 23 में, और कितने का नुकसान हो गया 8% का। तो हमें पता है CP का फॉर्मूला CP इक्वल्स टू 100 इंटू में SP अभी कितना है 23 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट कितना हो गया 92। 100 माइनस 8 कितना होता है 92। बस 23 वन 23, 23 4 92, 4 25 100। CP आ गया 25 रुपये। अब उन्होंने बोला इफ़ इट इज़ सोल्ड एट 90% ऑफ इट्स ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 90%, 40 का 90% 9/10 हो गया, 9 4 36। मतलब अगर हमने उसे 36 रुपये में बेचा तो हमें कितने का फ़ायदा हो रहा है। कॉस्ट प्राइस है 25, बेच रहे हैं 36 में, 11 का फ़ायदा हो रहा है। 11/25 इंटू में 100, 25 4 100, 11 4 44, 44% इज़ द राइट आंसर। 44% इज़ राइट आंसर। अब ये हमारा ये वाला शिफ्ट भी कंप्लीट हो गया। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं @maths PS1। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर आप अपने डाउट्स आराम से पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।